ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से भीलवाड़ा जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं सोमदत्त त्रिपाठी। लोकसभा आम चुनावों को लेकर जिले में भी उत्सव जैसा माहौल बना हुआ है। भीलवाड़ा लोकसभा सीट पर इस बार 10 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। भारतीय जनता पार्टी ने दामोदर अग्रवाल को अपना चेहरा बनाया है, वहीं कांग्रेस ने डॉक्टर सीपी जोशी पर भरोसा जताया है। भीलवाड़ा में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान होगा। भीलवाड़ा लोकसभा सीट पर कुल 21,47,159 मतदाता हैं। इनमें 10,89,428 पुरुष और 10,57,713 महिला मतदाता शामिल हैं। मतदान के लिए 2,219 केंद्र बनाए गए हैं। लोकसभा चुनाव में मतदाताओं को जागरूक करने और 100% मतदान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिले में भी तरह तरह के नवाचार निर्वाचन विभाग के माध्यम से किए जा रहे हैं। स्वीप गतिविधियों के जरिए मतदाताओं को मतदान का महत्व समझाया जा रहा है। इसी कड़ी में जिले की सोवाणा पंचायत समिति में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए वोट बारात का आयोजन किया गया। इसमें पंचायती राज से जुड़े कार्मिकों, राजकीय विद्यालयों के अध्यापकों, विद्यार्थियों, आंगनबाड़ी और चिकित्सा विभाग के कर्मचारियों ने मतदान की शपथ ली। वहीं शहरी क्षेत्र में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए पोस्टर, बैनर और रंगोली प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी नमित मेहता ने क्षेत्रवासियों से 26 अप्रैल को ज्यादा से ज्यादा वोट डालने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चलने वाली मतदान प्रक्रिया में प्रशासन की ओर से मतदान केंद्रों पर छाया और पानी सहित सभी जरूरी व्यवस्थाएं की गई हैं। उन्होंने कहा कि सभी सरकारी और निजी विभागों तथा कार्यालयों में मतदान दिवस पर अवकाश रहेगा। जिले में होली और धुलंडी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। हरणी गांव में लगभग 200 वर्षों से विशेष होली मनाई जाती है। यहाँ चांदी की होली की पूजा की जाती है। जिले में रंग तेरस का पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। मांडल कस्बे में हर बार की तरह इस बार भी नाहर नृत्य का आयोजन हुआ। इस दिन कस्बे में गुलाल और रंग खेलने के बाद शाम को घरों में मिठाइयां बनाई जाती है और कस्बे में नाहर नृत्य का आयोजन होता है, जहां युवा अपने शरीर पर रुई लपेटकर नाहर यानी सिंह का स्वांग कर नृत्य करते हैं। संविधान निर्माता और भारत रत्न से सम्मानित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती जिले भर में श्रद्धा भाव के साथ मनाई गई। जिला मुख्यालय पर बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके जीवन मूल्यों को याद किया गया। इस मौके पर रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया गया। चैत्र नवरात्र का पर्व जिले भर में परंपरागत श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया गया। 9 दिनों तक मां दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की आराधना की गई। पहले दिन शुभ मुहूर्त में घरों और मंदिरों में घट स्थापना की गई। घट स्थापना के साथ ही जिले के सभी देवी मंदिरों और घरों में विशेष पूजा और अनुष्ठानों का दौर शुरू हुआ, जो अष्टमी और नवमी पूजन के साथ संपन्न हुआ। दुर्गाष्टमी पर दुर्गा मां को विशेष भोग लगाकर कन्याओं का पूजन किया गया और उन्हें भोज करा के उपहार दिए गए। रामनवमी पर भी ये सिलसिला जारी रहा। रामनवमी पर भगवान राम का जन्मोत्सव हर्षोल्लास से मनाया गया। राम मंदिरों को आकर्षक ढंग से सजाया गया। भजन संध्या के आयोजन हुए। रामनवमी पर जिले में कई स्थानों पर भगवान राम और उनके जीवन से जुड़ी झांकियों के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। ईद उल फितर का पर्व भी जिले भर में उमंग और उत्साह के साथ मनाया गया। ईद की विशेष सामूहिक नमाज अदा की गई। इस अवसर पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने देश में अमन, चैन, भाईचारे और खुशहाली की दुआ मांगी। लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की बधाई दी। वहीं भगवान झूलेलाल की जयंती के उपलक्ष्य में चेटीचंड का पर्व श्रद्धा भाव से मनाया गया। इस अवसर पर सिंधी समुदाय ने शहर सहित ग्रामीण क्षेत्र में शोभा यात्रा निकाली और जगह जगह रक्तदान शिविर लगाए गए। अखंड सौभाग्य का प्रतीक पर्व गणगौर जिले भर में धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर महिलाओं ने मंगल गान किया और शिव पार्वती के स्वरूप ईसर और गौर की पूजा कर सुख समृद्धि की कामना की। जिले में पिछले दिनों मौसम में काफी बदलाव देखने को मिला। पश्चिमी विक्षोभ के असर से अंधड़ के साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में कई स्थानों पर हल्की बारिश हुई। इसके साथ ही भीलवाड़ा जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।